दोस्तों आप सही में से अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप कुछ भी याद करते हो तो उसे 5 मिनट के बाद भूल जाते हो। आपके साथ ही अधिकतर बार होता होगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? चाहे आप उसे 5 मिनट बाद भूलो या तो फिर 1 घंटे के बाद या तो फिर 1 दिन के बाद, आपको उसे भूलना ही है क्योंकि वह शॉर्ट टर्म के लिए याद होता है। दोस्तों आप चाहे जो भी कर लो, आपको उसे भूलना ही है। आप जो भी चीज याद करोगे आप उसे कुछ देर के बाद भूल जाओगे क्योंकि यह दिमाग का फैक्ट है, लेकिन आप कुछ ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों आज का वीडियो अगर आप पूरा देखते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हर एक चीज याद कर पाओगे जो आप याद करना चाहते हो। लास्ट में मैं आपको एक बोनस फैक्ट भी बताऊंगा, तो उसे मिस बिल्कुल मत करना, लेकिन आपको उस बोनस फैक्ट को जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों आपको कुछ भी याद करना है तो आपको सिंपली से उसे हाईलाइट करना होगा, क्योंकि हाईलाइटर एक ऐसा चीज है जो आपके दिमाग को हाईलाइट करके दिखाता है और आपका दिमाग उसे कंपलसरी याद करता है क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा हाईलाइट होता है। दोस्तों हाईलाइट किया हुआ चीज दिमाग इसलिए याद कर लेता है क्योंकि एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर आप कोई भी चीज हाईलाइट करके रखते हो तो आपको दिमाग को इंपॉर्टेंट लगता है, जिसके बाद वह उसे याद कर लेता है। और साथ ही साथ आपके दिमाग को सबसे अलग चीजें बहुत ही ज्यादा पसंद होती है क्योंकि आपका दिमाग सबसे यूनिक चाहता है, जो कि हाईलाइट करने के बाद वह यूनिक हो जाता है। दोस्तों जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि जैसे आपने एक ब्लैक एंड व्हाइट फ्लावर देखा और उसके बाद आपने आगे में एक पीला कलर का फ्लावर देखा, आपको क्या याद रहेगा? दोस्तों सिंपल सी बात है कि आपको पीला फ्लावर याद रहेगा। पीला फ्लावर आपके लिए हाईलाइट हो चुका है। जो भी चीज आपके लिए हाईलाइट हो जाता है आपका दिमाग केवल उसी को याद रखता है। आपका दिमाग सबसे यूनिक चीज ट्राई करता है। आपको अगर उसे कुछ भी चीज याद करवाना है तो आपको उसे सबसे यूनिक दिखाना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। दोस्तों मान लो आप अगर पढ़ते हो, आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है, लेकिन आप अगर उसे रटते हो तो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों आप बहुत ही बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आपका जो दिमाग है वो 2 फेज में बटा हुआ है। दोस्तों पहला शॉर्ट टर्म फेज होता है, दूसरा लॉन्ग टर्म फेज। दोस्तों अगर आप कुछ भी रटते हो तो वो सीधा शॉर्ट टर्म में जाता है, जो कि 5 मिनट या तो फिर 1 दिन के बाद आप उसे भूल जाओगे। लेकिन दोस्तों अगर आप इसे भूलोगे ना तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इसकी एक झलक भी याद नहीं रहेगी, जो कि बहुत ज्यादा डेंजरस सिचुएशन होता है। आप अधिकतर इसी का इस्तेमाल करते हो, आप एग्जाम में भूल जाते हो। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि हम जो भी चीज याद करें वह कहाँ जा रही है, लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म में, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों मेमोराइजिंग यानी कि रटना, जिसे आप इस्तेमाल करते हो। लेकिन अगर आप इसे रटते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका जो दिमाग है वह उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही भेजता है और उसे आप कंपलसरी थोड़ी देर के बाद भूल ही जाओगे। लेकिन अगर दोस्तों आप उसे याद नहीं करते हो बल्कि आप उसे समझते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों आपको हमेशा याद रहेगा। दोस्तों वैसे रटना बहुत ही ज्यादा काम आता है। वैसे अगर आप रास्ते में जा रहे हो, अचानक से एक गाड़ी मिली जो कि एक बच्चे को किडनैप कर लेती है, तो आप सिंपली से उसके नंबर को याद करोगे जो कि आप उसके पीछे लिखा होगा। मान लो उस गाड़ी में 2489 नंबर लिखा है, आप उसे याद करोगे 2489 2489 2489। इसके बाद आप उसे थोड़ी देर की याद करने के बाद आपका दिमाग में वो चला जाएगा, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में होगा। इसके बाद आप उसे कॉपी में नोट डाउन करोगे, यानी कि दोस्तों आपका शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो कुछ देर के लिए काम आता है, जैसे इस टाइम। दोस्तों वैसे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप इस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में मेमोराइजिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आएगा, लेकिन आप इसे हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। तो चलो दोस्तों मैं आपको बोनस फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों मान लो जैसे कि आपको कुछ याद करना है, लेकिन आपको उसे याद करने के लिए आपके दिमाग को कुछ ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा जिस कारण वह उसे याद करे। दोस्तों वैसा करने के लिए आपको सिचुएशन को हाईलाइट करना पड़ेगा। दोस्तों हाईलाइट मतलब आप समझ ही सकते हो। मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपको उस तरह का सिचुएशन करना है जिसमें आपको उसे याद करना पड़े। दोस्तों आप इमेजिन करने लगो जैसे कि अगर आप याद नहीं करते तो आपको पहले टीचर से मार पड़ेगा, जिसके बाद आपको पेरेंट्स का कॉल किया जाएगा, जिसके बाद आपको उसे पनिशमेंट मिलेगा। दोस्तों अगर आप ऐसा सोच लेते हो ना तो आपका दिमाग जो है उसे हाईलाइट कर लेगा, जिसके बाद आपको जो भी याद करोगे वो याद हो जाएगा और वो लॉन्ग टर्म की मेमोरी में चला जाएगा। दोस्तों मेरे इस वीडियो का मेन एम आपको यह बताना है ना कि आपको कुछ भी चीज रटना नहीं है, आपको उसे याद करना है, तभी आपके दिमाग में बस लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा। दोस्तों आपको उसे समझने के साथ साथ आपको उसे हाईलाइट भी करना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा ताकि वो आपके दिमाग में हाईलाइट हो जाए, तभी आपको सब कुछ याद रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो में बताया गया ठीक अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको कंपलसरी बताना चाहता हूँ कि आप जो भी याद करोगे वो सब कुछ याद होगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में यह बताना कि आप इसका इस्तेमाल करोगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।